हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 9.1 में क्वेश्चन नंबर 29। तो आप अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। डिवाइड 13,000 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द अमाउंट ऑफ 1 कंप्लीट 1/2 ईयर्स एट 8% per annum compound interest compounded annually is the same as amount of the other for 2 complete 1/2 years at compound interest at the same rate compounded annually। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया गया। सबसे पहले हमें बताया गया कि एक 13,000 रुपीज़ हैं, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है आपको। और जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया, 1 कंप्लीट 1/2 यानी कि 1.5 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया गया 8% के अकॉर्डिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ईयरली लगेगा यानी कि एनुअली। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है, जो अदर पार्ट रह गया, वो क्या किया, वो 2 कंप्लीट 1/2 यानी कि 2.5 सालों के लिए जो है इन्वेस्ट किया गया। और जो रेट है वो सेम है और दोनों को लास्ट में अमाउंट जो है इक्वल मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो सोल्व करना है। तो देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें रेट बताया गया 8% दोनों के लिए है। प्रिंसिपल हमें बताना होगा कि किसको कितना दिया गया पैसा जो वो इन्वेस्ट करेंगे। टाइम फर्स्ट बताया गया 1.5 साल यानी कि 1.5 ईयर। इस तरह से 2.5 यानी कि 2.5 साल। तो यहाँ पे हम लेट कर चलते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल का वो है x, और जो दूसरा पार्ट रह गया वो कितना होगा, 13,000 में से पहला पार्ट माइनस कर देंगे तो दूसरा पार्ट रह जाएगा, यानी कि टोटल में से पहला पार्ट माइनस तो सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13,000 टोटल था माइनस x। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या बताया गया था कि जो अमाउंट होगी वो दोनों के लिए इक्वल होगी। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल है अमाउंट ऑफ सेकेंड इन्वेस्टमेंट के। तो इसके अंदर आपने अब जो वैल्यू को लिखना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P इंटू 1 + R/100 की पावर T लिखते थे, यानी कि T टाइम है। और टाइम अगर इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों में हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो साथ में इंटीजर हो, तो उसको किस तरह से लिखेंगे। तो इंटीजर के लिए चलते हैं हम I, इसके साथ में इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 1 + R/100। जो R मैंने अकेला लिखा था अब वो फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा इसका फॉर्मूला। यानी कि जब आपके पास फ्रैक्शन में हो तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। इसी तरह से हम जो इस फॉर्मूला को इन दोनों जगह यूज़ करेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट में। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल P इंटू 1 R एज इट इज़। R कितना था 8%। देखिए यहाँ पे बताया गया 8%, तो आप इसके लेंगे 8/100। 100 की यहाँ पे पावर अब कौन सी लगानी है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट ईयर कितने बताए गए, कंप्लीट ईयर फर्स्ट बार बताया गया 1.5 साल में 1 ईयर कंप्लीट है, और जो आधा रह गया वो हाफ ईयर है यानी कि फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे इसको पावर आप 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दें। फिर इंटू में 1 + R 8%, R इंटू फ्रैक्शन यहाँ पे 0.5 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन लिखा 1/2 अपॉन में 100 हो गया। तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। इक्वल करेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे है 13,000 माइनस x सेकेंड टाइम के लिए, इंटू में 1 + R 8% ही है इसमें भी, बाय 100। इसकी पावर जो है 2 लिखी है मैंने। क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे 2 कंप्लीट 1/2 ईयर्स थे, तो यहाँ पे 2 ईयर्स जो है वो कंप्लीट है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इंटू में 1 + R के साथ में जो फ्रैक्शन रह गई 1/2 वो लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिख दी। तो इस तरह से आपने लिखना है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो सेम होगा उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको 1 + 4 लिख देते हैं, इसको 1 + 4/100, और यहाँ पे भी 1 + 4/100 है, और दोनों में पावर 1 ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कैंसिल आउट करना नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह से समझें कि हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल के राइट हैंड साइड आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखूंगा मैं इसको, ये यहाँ लिखा हुआ है, अब तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर दिया। इसी तरह से इसको भी मैंने मल्टीप्लाई में था, इसको भी मैं यहीं पर ले आया,
अब यहाँ पे इसको भी मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ऊपर पावर 1 रह जाएगी। एकदम सही बताया, ऊपर पावर 1 रह जाएगी। वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, बेस सेम होता है तो पावर जो है प्लस हो जाती है। अगर पावर नीचे हो और पावर ऊपर आए, पावर का साइन चेंज। तो यहाँ पे 1 प्लस का था, ऊपर आके 1 माइनस का हो गया। बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 - 1 सोल्व हो जाएगा, 1 आ गया। इस तरह से करेंगे। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इससे यहाँ पे पावर गायब और ये वाली चीज़ गायब हो गई। अब जो रह गया, क्या रह गया, वो लिखेंगे x इज इक्वल टू 13,000 माइनस एक्स इंटू में 1 + 8/100 की पावर 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा 108/100, 13,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दे, देखिए, या तो आप पहले एक बार 108 को इससे मल्टीप्लाई कर दे अपॉन में 100, इसी तरह यहाँ पे भी, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम कि जो मल्टीप्लाई में है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा, एकदम सही बताया, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से हमने वही किया, 100 को x साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि वो नीचे था, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आकर वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से 108 जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ था वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा। और फिर हमने लिख दिया 13,000 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस का बन गया हमारे पास एक्स। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 100x + 108x अपॉन में 108 इज इक्वल टू 13,000। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का सम, 208 आ जाएगा, 208x, और ये 108 को 13,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 14,04,000, 14,04,000। अब क्या करेंगे, ये जो 208 है इक्वल के राइट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 14,04,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 208 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6750। क्या आ जाएगा, 6750। तो ये x के लिए आ गया अमाउंट। इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब आप जो सेकंड पार्ट है वो निकालेंगे इसका, यानी कि 13,000 में से जो xi वैल्यू 6750 उसको लेस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6250 रुपीज़। तो ये सेकंड पार्ट के लिए आ गया, यानी कि वो इतना प्रिंसिपल है, ये इनका प्रिंसिपल है जो ये इन्वेस्ट करेंगे, तो इनको बाद में जो है इक्वल अमाउंट मिल जाएगी। तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब आप ना x की जगह पे देखिए, जो सबसे पहले हमने x लिया था उसकी जगह पे ये वैल्यू रख के सोल्व करें, और फिर जो 13,000 माइनस x किया था उसकी जगह ये रखें, फिर आप इनको सोल्व करें, देखेंगे कि क्या अमाउंट सही है, सेम आ रही है तो सही है सम, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप साथ साथ ये भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। Two partners, Rahim and Kareem, together lend 1,682 at 5% per annum compounded annually. The amount Rahim get at the end of 3 years is the same as the Kareem get at the end of 5 years. Determine the share of each in the principal. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि दो पर्सन है, रहीम एंड करीम, उन दोनों ने मिलकर जो है पैसे उधार दिए किसी को, और वो पैसे कितने दे रहे हैं, 1,682 रुपीज़ जो है किसी को उधार दे रहे हैं, और जो दोनों को लास्ट में अमाउंट मिलता है वो दोनों को इक्वल मिलता है, लेकिन टाइम जो है उनके लिए अलग अलग है। रहीम को 3 साल बाद मिल जाएगा और करीम को वो 5 साल बाद इक्वल अमाउंट मिल जाएगी जो रहीम को 3 साल में मिलती थी। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया। तो चलिए देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में रेट गिवन है 5%, उसके बाद टाइम गिवन था 3 इयर्स एंड 5 ईयर, आपको प्रिंसिपल निकालना था। तो वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया 29th, सेम वैसे चलेंगे। तो यहाँ पे जो है रहीम का कितना इसमें शेयर है हमें नहीं पता, तो हमने क्या लिया उसको x, और जो करीम को मिलेगा वो कितना मिलेगा कि जो टोटल था 1,682 में से जो रहीम का था उसको लेस कर देंगे, तो हमने यहाँ पे लेस कर दिया। इस तरह से वो करीम का हिस्सा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे कि दोनों को इक्वल अमाउंट मिलती है, लेकिन टाइम अलग अलग है, तो टाइम भी आप साथ साथ लिखेंगे।
तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल का फॉर्मूला, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अब यहाँ पे आर 5 था, रेट 5 हो गया, टाइम हमारे पास 3 ईयर्स था, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा इक्वल में प्रिंसिपल। अब हमारे पास बनेगा करीम के लिए 1682 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस आर कितना है 5 बाय 100 की पावर 5। यहाँ पे टाइम जो है 5 ईयर्स बताया गया था करीम के लिए, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे कि अगर हम इसको देखें, यहाँ पे पावर 3 है और इक्वल के राइट हैंड साइड पर भी ये नंबर दिया गया है, लेकिन उसमें पावर 5 है, तो क्या करेंगे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर जो रह जाएगी वो अब 2 रह जाएगी, पावर 2 रह जाएगी, यानी कि स्क्वायर करना है अब आपको। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह गया एक्स, तो मैंने लिख दिया एक्स 1682 माइनस एक्स एज इट इज़ लिख दिया, और इसको सोल्व करा एलसीएम लेके 105 बाय 100 की पावर 2। अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। किस चीज़ को कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, ये 20 पे ये 21 पे, तो आप इसको लिख सकते हैं 21 बाई 20 का स्क्वायर करना है। इनका स्क्वायर करते हैं और इसको जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया, रेसिप्रोकल कर कर स्क्वायर नहीं किया हुआ, बाद में कर दिया स्क्वायर मैंने। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 होता है, वो मैंने ऊपर लिखा, और 21 का स्क्वायर किधर होता है 441, वो मैंने नीचे लिख दिया, ये है 441। अब आपने क्या करना है, और ये जो हमारे पास रह जाएगा बाद में, अब जो हमारे पास रह गया क्या रह जाएगा, ये चीज़ तो हमारे पास इस साइड चली गई, यहाँ पे रह गया 1682 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इक्वल के राइट हैंड साइड आकर, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का मैंने लिखा हुआ है, और इक्वल में क्या रह गया 1682 सिर्फ रह गया। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 441, ऊपर क्या बनेगा 400x प्लस 441x, और जो ये एलसीएम में था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 441 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1682 से। 1682 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा आपके पास 7,41,762, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका सम करते हैं, इसका सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 841, क्या आ जाएगा 841। तो यहाँ पे मैंने 841x लिखा, इक्वल में वही अमाउंट जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई। अब ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो आपने डिवाइड करनी है। 7,41,762 को डिवाइड कर देंगे 841 से, रिजल्ट आएगा 882, यानी कि x किसके लिए था, रहीम के लिए। तो रहीम के लिए, रहीम को कितने रुपए जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 882 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह से जो क्रीम है उसको कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, टोटल कितना था 1682, तो मैंने वो लिखा 1682 माइनस रहीम का हिस्सा, उसका कितना था 882 रुपीज़, लेस कर देंगे 800 आ जाएगा करीम के लिए। करीम कितना इन्वेस्ट करेगा 800, रहीम कितना करेगा 882, इसको 3 साल बाद मिल जाएंगे और इसको 5 साल बाद इक्वल अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर 30 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ए सम ऑफ 69,300 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 2 boys A and B, 21 and 22 years old respectively, in such a way that if their portion be invested at 10% per annum compound interest, they shall receive equal amounts on reaching 24 years of age. नेक्स्ट हमें 2 पार्ट बताए गए हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच इन द मनी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सबसे पहले देखिए 69,300 रुपीज़ को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया, जैसे कि अभी तक ऊपर करते गए सेम वैसे ही लग रहा है ना आपको, वैसे ही चलेंगे। देखिए 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ, पहला पार्ट ए को मिला, दूसरा पार्ट बी को मिला, और ए जो है वो 21 ईयर का है, बी जो है वो 22 ईयर्स का है, और रेट इन पे 10% पर एनम है, और ईयर हमारे पास आ गई, रेट आ गया। प्रिंसिपल हमने एक्स लेकर चलना है और इसको सोल्व करते हैं, और दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा 3 साल और 2 साल के बाद। तो देखिए किस तरह से करेंगे, रेट 10 टाइम 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स रिस्पेक्टिवली ए एंड बी के अकॉर्डिंग। फिर शेयर ए को कितना मिलेगा एक्स, और शेयर बी को कितना मिलेगा, टोटल था 69,300, उसमें से लेस हो जाएगा तो बी को मिल जाएगा।
फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट वाला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3, यहाँ पे 3 टाइम है, तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल x लिया था तो x आ गया, रेट 10 था तो 10 लिखेंगे, टाइम 3 था तो 3 लिख देंगे t की जगह पे। फिर अब क्या करते हैं, सेम ऐसे ही इस साइड भी लिखेंगे, तो प्रिंसिपल 69,300 में से x माइनस हो जाएगा, इनटू में 1 प्लस आर, आर यहाँ पे 10 था, 10 बाय 100 इस होल की पावर 2, टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स था। कैसे निकाला, 3 और 2 मैंने 24 हमें एंड बताया गया था, और पहले ए जो है ए लड़का उसकी 21 ईयर्स एज थी, तो 24 में से 21 माइनस कर दिया तो 3 ईयर्स आ गए, यानी कि उसके लिए 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। इस तरह से जो बी है वो 22 ईयर्स का है, तो 24 में से 22 लेस कर देंगे, तो 22 में से 24 लेस करने के बाद 2 रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया। तो इस तरह से जो ईयर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, अगर इस पावर को यहाँ लेके जाते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, वो माइनस में दिखाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस बार इस वाली वैल्यू को राइट हैंड से नहीं लेकर गया, मैं क्या कर रहा, ये जो राइट हैंड साइड वैल्यू थी इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया। अब जिससे पावर 2 तो पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे पावर सिर्फ 1 रह जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम लिया हमने 110 अपॉन 100 की पावर 1, और इक्वल के राइट हैंड साइड क्या रह जाएगा, 69,300 माइनस x, ये रह जाएगा। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का x इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आकर प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पे मैंने प्लस का x कर दिया, इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी। फिर अब एलसीएम भी ले लेते हैं, एलसीएम 100 आएगा, ऊपर क्या बनेगा 110x प्लस 100x क्या हो जाएगा 210x, यहाँ पे मैंने 210x लिख दिया। अब यहाँ पे जो 100 था रह गया हमारे पास, वो इक्वल के राइट हैंड साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 69,30,000 ये बन जाएगा। अब ये इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड पर 210 वैल्यू लिखी हुई है, इक्वल के राइट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो जाएगी, तो आपको क्या करना है 69,30,000 को आपने डिवाइड करना है किस से, 210 से, यानी कि 210 से कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो रिजल्ट आ जाएगा 33,000 रुपीज़, यानी कि एक्स के लिए, यानी कि एक्स यहाँ पे क्या है, ए जो लड़का है, ए बॉय है, उसको 33,000 रुपीज़ मिलते हैं, यानी कि उसका प्रिंसिपल इतना है वो जो इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह से जो बी है उसको कितना इन्वेस्ट करना है, बी को इन्वेस्ट करना है 36,300। कैसे निकलेगा, क्यों वो ऐसे निकलेगा, टोटल कितना था 69,300, उसमें से लेस कर दूंगा मैं 33,000 रुपीज़, तो वो बी के लिए आ गया। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, देखिए बुक में, देखिए मैं सेकंड पार्ट रीड करता हूँ। वट विल ईच रिसीव व्हेन 24 ईयर्स ओल्ड, तो दोनों को 24 साल के जब हो जाएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि हमें ये चेक करना है कि क्या वो दोनों को इक्वल मिलता है कि नहीं, यानी कि अगर ये हमारा सही है तो वो दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी हमारी। तो इससे ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको 29 में बताया था वो कैसे चेक होगा। अब देखिए कैसे होगा चेक। प्रिंसिपल ए के लिए कितना है 33,000 रुपीज़, प्रिंसिपल बी के लिए कितना है 36,300, रेट दोनों के लिए 10 ईयर सेम है, लेकिन टाइम जो है वो अलग अलग हो जाएगा 3 और 2, और हमें अमाउंट निकालनी है कि उनको अमाउंट कितना मिलेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू ए के लिए करेंगे सबसे पहले 4a, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर होल की पावर 3, यानी कि टाइम 33,000 ए के लिए था प्रिंसिपल, 1 एज इट इज़, रेट 10%, यानी कि 10/100 टाइम 3। इसको सोल्व करना है आपने 110 यहाँ पे बनेगा, ऊपर एलसीएम लेके 110/100 इसका कर देंगे आप क्यूब। ठीक है, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब 1331 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा। इसको सोल्व और करेंगे तो 1.331 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 33,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाता है 43,923, 43,923। क्या बी के लिए भी यही आएगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना होगा 36,300, इनटू में 1 प्लस आर 10 था तो 10/100, टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स तो 2 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, ऊपर वही 110
बाय 100 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 11 का स्क्वायर करना है और 10 का। 11 का 1 to 1 1 to 1 और 100 का यानी कि 10 का 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 100 हो गया, तो रिजल्ट 1.21 मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 36,300 की। 36,300 की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 43,923। तो यहाँ पे बी के लिए ये अमाउंट आ गई। तो हमने चेक किया भाई दोनों के लिए अमाउंट इक्वल है, यानी कि हमारा सम अब तक सही है। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि इसने हमें दे ही दिया कि आपको ये निकालना है कि उनको अमाउंट कितना कितना मिलेगा। तो इस तरह से जो है हमारी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं। कल हम इसके 9.2 के फॉर्मूलाज वगैरह और एक दो सम करेंगे। तो यहाँ पे जो है वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है सभी बच्चे 9.1 को देख पाएँ कि किस तरह से ये सॉल्व होती है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।